कथा का शीर्षक है 3 प्रश्न। एक राजा उसके पास आने वालों से सदा 3 प्रश्न पूछता था। पहला प्रश्न, कौन श्रेष्ठ है? दूसरा प्रश्न, कौन सा समय श्रेष्ठ है? और तीसरा प्रश्न, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है? सभी उन प्रश्नों का विविध प्रकार से उत्तर देते थे, किंतु राजा को उन उत्तरों से पूर्ण संतोष समाधान प्राप्त न हो सका। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। काफी समय तक वह जानवरों का शिकार करता रहा और वहां थक गया। उसे भूख और प्यास सताने लगी। राजा ने उस जंगल में एक आश्रम देखा और वह वहां चला गया। उस समय उस आश्रम में रहने वाला एक संत आश्रम के फूल पौधों को पानी सींच रहा था। थके हुए राजा को आश्रम में आया देखकर उन्होंने अपने हाथ के काम को फौरन रोक दिया। राजा को आदर के साथ बैठाया और खाने के लिए मीठे फल और पीने के लिए ठंडा पानी दिया, ताकि राजा खा पीकर अपनी भूख प्यास मिटा सके। उसी समय एक व्यक्ति एक घायल मनुष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में आया। घायल मनुष्य के घावों से रक्त बह रहा था। उस घायल की ओर संत ने तत्काल ध्यान दिया। वे उसके पास गए, उसके घावों को साफ किया और उस पर एक पौधे के पत्तों का रस लगाया तथा उससे बड़े प्रेम के साथ बातें करने लगे, जिससे कि उसके मन को संतोष हो, वह कष्ट का अनुभव न करे। संत की सेवा एवं मीठी बातों से उस घायल व्यक्ति को पीड़ा में बहुत आराम मिला और उसे वहीं पर अच्छी नींद भी आ गई। थोड़ी देर बाद राजा ने संत से अपने जाने के लिए अनुमति मांगी और संत ने राजा को आशीर्वाद देते हुए जाने की अनुमति प्रदान कर दी। राजा ने वहां से प्रस्थान करने से पहले संत से अपने 3 प्रश्नों का समाधान बताने का निवेदन किया। संत ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर तो जब से तुम यहाँ आश्रम में आए हो उस समय से अब तक के कार्य व्यवहार को देखकर पा सकते हो। राजा समझ नहीं पाया, अतएव उसने निवेदन किया, स्वामी जी, स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझ सका। संत ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, जिस समय आप आश्रम में आए मैं पौधों को पानी दे रहा था, वह मेरा धर्म है। आश्रम में अतिथि के रूप में आने पर आपका आदर सत्कार करना मेरा प्रधान कर्तव्य था। आपके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते ही आश्रम में एक कष्ट में पड़ा व्यक्ति आ गया। उस समय उस संकटग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा का निवारण करना मेरा कर्तव्य था। मैंने उसकी सेवा की। हमारे पास आने वालों के अच्छी तरह से आदर सत्कार करने का
उनकी सेवा सहायता करने का ही समय पवित्र होता है। राजा को अपने तीनों प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर मिल गए। पहला प्रश्न था, कौन श्रेष्ठ है? और उसका उत्तर, अपने कर्तव्य को पहचान कर उसे ठीक प्रकार से पूरा करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। दूसरा प्रश्न था, कौन सा समय श्रेष्ठ है? भूत और भविष्य कालों की अपेक्षा में वर्तमान काल ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो कुछ हो गया है उसके संबंध में विचार करने से क्या लाभ, और आगे आने वाले समय में क्या होगा इसके संबंध में हमें क्या मालूम है। इसलिए वर्तमान समय ही श्रेष्ठ होता है। तीसरा प्रश्न था, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है? उसका उत्तर, दूसरे किसी को कष्ट में देखकर उसकी सेवा करना ही श्रेष्ठ कार्य है। राजा ने इन सत्यों को ग्रहण किया और अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया। उन्हें अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से अपनाने के संकल्प के साथ वह राजभवन को चला गया और वहाँ पे उसने सभी लोगों से प्रार्थना की कि मैंने जो आपको 3 प्रश्न पूछे थे उसका सही उत्तर यह है, उसे अपने जीवन में अपना लो।